ओके, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। सरफेस टेंशन ऑफ द सोप बबल, हमें बेसिकली सरफेस टेंशन दिया हुआ है किसी सोप बबल का। यहाँ पर टेंशन का वैल्यू दिया हुआ है। वर्क डन टू इंक्रीज द रेडियस ऑफ सोप बबल फ्रॉम 3.6 सेंटीमीटर, मतलब बेसिकली इनिशियल जो रेडियस थी वो 3.5 सेंटीमीटर थी और जो फाइनल रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर। इस वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए कितना हमें वर्क डन करना पड़ेगा? तो जो कंसेप्ट हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे, दैट कंसेप्ट विल बी ऑफ कंसेप्ट ऑफ सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी का हम लोग बेसिकली यहाँ पर कंसेप्ट यूज करने वाले हैं। सरफेस एनर्जी का कंसेप्ट हमसे क्या बोलता है कि अगर मुझे इस रेडियस को बढ़ाना है तो बेसिकली सरफेस एनर्जी बढ़ जाएगी। तो जो वर्क डन होगा यहाँ पर, विच इज नथिंग बट चेंज इन सरफेस एनर्जी। चेंज इन सरफेस एनर्जी मतलब कि यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। सरफेस एनर्जी इज बेसिकली फाइनल surface energy is surface tension into final area minus initial surface energy is surface tension into initial area multiply by 2, क्योंकि बेसिकली जो एरिया है यहाँ पर सोप बबल है तो डबल लेयर बनेगी, तो हमें बेसिकली एरिया को भी ट्वाइस लेना चाहिए, तो इसलिए मैंने मल्टीप्लाई बाई 2 यहाँ पर कर दिया है। अच्छा, हमें तो बेसिकली ये वर्क डन चाहिए। हमसे क्या चीज पूछी है कि वर्क डन कितना होगा। अगर हम इस वर्क डन को फाइंड आउट करते हैं तो सरफेस टेंशन टी की वैल्यू बाहर निकाल लेते हैं। टी का वैल्यू यहाँ पर सरफेस टेंशन का वैल्यू हमें दिया हुआ है 2 इंटू 10⁻²। तो 2 इंटू 10⁻², ये 2 भी यहाँ पर बाहर आ जाएगा, इनटू सरफेस एरिया बबल का यहाँ पर एरिया सरफेस एरिया विल बी नथिंग बट 4 पाई आर स्क्वायर। सो 4 भी बाहर आ जाएगा, पाई भी बाहर आ जाएगा दोनों में से। सो दिस विल बी नथिंग बट आर फाइनल स्क्वायर। आर फाइनल इज नथिंग बट 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। सेंटीमीटर को अगर हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो दोनों साइड मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁻4 भी बाहर आ जाएगा। सो हम इस 7 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3.5 का होल स्क्वायर माइनस इनिशियल रेडियस दी हुई है 3.5 का होल स्क्वायर। इसमें से भी 10⁻4 हमने बाहर ले लिया है। अब अगर हम इसको फर्दर सोल्व करते हैं तो 2 इंटू 2 4 इंटू 10⁻⁻2 इंटू 4 इंटू 3.14 इंटू 10⁻⁻4 मल्टीप्लाई बाय 3.5 का होल स्क्वायर अगर मैं बाहर ले लेता हूं तो दिस विल बी नथिंग बट 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर विच इज नथिंग बट 3। जब हम इस पूरे को सोल्व करते हैं तो इसका जो वैल्यू हमें मिलता है, दैट वैल्यू विल बी 18.48 इंटू 10⁻⁻4। 18.48 इंटू 10⁻⁻4 जूल हमें मिलना चाहिए। बेसिकली इस क्वेश्चन में जो खास ध्यान देने योग्य वाली बात थी वो थी ड्यू टू सोप बबल हमें दोनों साइड डबल एरिया सब्सट्रैक्ट करने चाहिए, जो कि हमने यहां पर मल्टीप्लाई बाय 2 करके कर दिया है। मतलब सही ऑप्शन हमारा जाना चाहिए सी।